हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर। आज हम शुरू कर रहे हैं नाइलिट ओ लेवल कोर्स के पहले पेपर M1 R5 के आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये ओ लेवल के फर्स्ट पेपर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और यह कोर्स स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन 100% एग्जाम रेडी रहे। और ये कोर्स बिल्कुल आपका फ्री होने वाला है, 100% पूरा कंप्लीट कराएंगे। थ्योरी एग्जाम के लिए प्लस एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी एंड आफ्टर डेट प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी भी आपको कराई जाएगी, कुल फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ओ लेवल कोर्स का पहला पेपर है। पहला पेपर यानी कि मॉड्यूल 1। M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1, ठीक है। मॉड्यूल 1 यानी कि फर्स्ट पेपर। R5 का मतलब है यहाँ पे ये रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस फिफ्थ टाइम, ठीक है। फिफ्थ टाइम 5.1 यहाँ पे है, तो फिफ्थ पॉइंट का पहला वर्जन है ये। और ये पांचवी बार रिवाइज्ड किया गया, यानी कि नाइलिट ने पहले, इससे पहले M1 R4 आता था। यहाँ पे क्या आता था? R4 आता था, वो चौथी बार रिवाइज्ड हुआ था। ये R5.1 है, तो इसका मतलब है मॉड्यूल 1 पांचवी बार रिवाइज्ड हो चुका है। रिवाइज्ड का मतलब होता है सिलेबस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसको चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, जो R4 था उसमें MS ऑफिस था, इसके अंदर लिब्रा ऑफिस लाया गया है। R4 में 9 चैप्टर थे, रिवाइज वर्जन 5 में 10 चैप्टर है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए आईटी टूल्स, इस पूरे M1 R5 जो पेपर है, इसका जो कोड है M1 R5, इस पेपर का नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। तो देखिए गाइस, आपको पता होगा आईटी, जो स्टूडेंट आईटी फील्ड के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी आईटी से करते हैं, बीटेक आईटी से करते हैं। तो आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता दूं। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट जो ओ लेवल कर रहे होते हैं, उन्हें आईटी का मतलब नहीं पता होता, उन्हें M1 R5 का मतलब नहीं पता होता। मैं इस वीडियो क्लास में आपको हर एक चीज, हर एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में प्लस इंग्लिश में, उसकी फुल फॉर्म, सारी चीजें कवर करूंगा। बिल्कुल बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी लर्निंग को आगे जारी रखेंगे। देखिए टूल्स का आप लोगों को पता होगा, टूल्स का हिंदी मतलब होता है औजार, है ना। बेसिकली टूल्स जो होते हैं, जैसे पेचकस हो गया, प्लास हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे कौन से टूल्स, पेचकस वगैरह तो आएगा नहीं। जो टूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं वो, और नेटवर्क के बेसिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। इंफॉर्मेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन होती है हमारी सूचना। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी हिंदी में इसे तकनीक या प्रौद्योगिकी कहते हैं। साइंस होती है, ये एक तरह की, है ना, कंप्यूटर साइंस भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पेपर का नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। अब ये नेटवर्क जो है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप आपस में जोड़ते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है। और बेसिक का मतलब है बिल्कुल शुरू से, है ना, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और हीरो तक आपको बनाया जाएगा, जीरो से हीरो। तो ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी कि कम इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, और हम किसका परिचय जानेंगे आज? कंप्यूटर का परिचय। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है,
इस पूरे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मतलब इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास क्या है ना। यहाँ पे हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर कब बना, और कंप्यूटर क्यों बना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए कंप्यूटर की जो शुरुआत है उसके बाद में कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आए, क्या क्या इसके यूज है। यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है ये है यूजेस के लिए, क्या इसके क्या प्रयोग है, कंप्यूटर के कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, और कैसे कैसे इसका चेंजेस आए। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स। अब गैजेट जो वर्ड है वो यूज होता है डिवाइसेस के लिए, क्या कौन कौन सी आईटी की डिवाइसेस हैं एंड उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कि क्या क्या उनके उपयोग हैं, क्या क्या उनके यूजेस हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़ने मिलेंगी। बेसिक नॉलेज, जो जरूरी नॉलेज है हार्डवेयर की एंड सॉफ्टवेयर की, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीयू। जो कंप्यूटर मेन, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको सीपीयू को ही कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा हमें। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जैसे कीबोर्ड माउस देखा होगा आपने, वो इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी मिलेगी। कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरी होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इन सब के बारे में आप चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, मोबाइल ऐप्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है ये लाइट से चलती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक है। अगर जो चीज तेल से चलती है जैसे कार वगैरह तो मैकेनिकल हो जाती है ना। ये लाइट से चलती है तो ये कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे आपने देखा होगा ई रिक्शा आ गए हैं अब, तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा, उन्हें ई रिक्शा बोला जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है वो, ई रिक्शा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। तो जो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है इलेक्ट्रॉनिक जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब ये कंप्यूटर को आपने इनपुट डेटा, जैसे आपने कंप्यूटर को कहा कि भाई 2+2 आप इसे प्रोसेस करो, तो कंप्यूटर इस 2 और 2 को क्या करेगा, इनपुट लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो इसको सीपीयू में, ठीक है, कहाँ पे, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस होने के बाद जो भी उसका आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। उसको आपको परिणाम स्वरूप एक रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा कि इसका आंसर 4 होता है। अब ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसे आप भी इजीली कर लेंगे। जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वहां पे कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या को सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में इवेल्युएट कर देता है, कैलकुलेट कर देता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन ये करता है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सपोर्ट पर कार्य करता है। हार्डवेयर क्या होता है, वह सभी फिजिकल पार्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, है ना, एलसीडी, सीपीयू, ये सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में उनकी सपोर्ट पर ये काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा, ग्रीक के कंप्यूट शब्द से बना है। अब जो कंप्यूट शब्द था इसका मतलब होता था गणना करना। देखिए कंप्यूटर की जो जरूरत पड़ी है हमें, वो बेसिकली गणना करने के लिए ही बनी है ना। तो कंप्यूट शब्द से निकाल के बनाया गया है कंप्यूटर। देखिए जब ई आर लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है गणना करने वाला। जैसे ऑपरेटर होता है ना, किसी चीज को चलाने वाला, अब कंप्यूटर ऑपरेटर तो कंप्यूटर को चलाने वाला। अब ये कंप्यूट कर रहा है यानी कि गणना है, कंप्यूटर की, सॉरी, गणना करने वाला, गणना करने वाला।
तो गणना करने वाले को इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संगणनक। इसका हिंदी में नाम होता है कंप्यूटर का संगणनक। आपने पहले सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज से याद रखिएगा कि हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। ये देखिए कंप्यूटर का ये एक हमारे पास डायग्राम है। इसे ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। पहले जब थ्योरी का एग्जाम होता था तो ये बनाने के लिए आता था 5 नंबर में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता है देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो कीबोर्ड है और ये जो माउस है, ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस है। और ये जो है इतना बड़ा सा, ये हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। और ये जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हुआ और मॉनिटर हुआ। तो होता क्या है कि आप कीबोर्ड की सहायता से, ठीक है, कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे क्या एंटर कर रहे हैं? 2+2 आपने एंटर करा। और ये एंटर होने के बाद कहाँ जाएगा? इस सीपीयू के अंदर जाएगा। और ये सीपीयू क्या करेगा? इसे प्रोसेस करने के बाद आर को 4 जो दिखाएगा वो कहाँ दिखाएगा? वो इस एलसीडी पे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये जो 4 आया ये आउटपुट डिवाइस पे आया। ये जो इनपुट गया वो कीबोर्ड से गया। ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट इसने प्रोसेसिंग करी और आपको रिजल्ट दे दिया। तो यहीं से सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि कंप्यूटर इज एन इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? यूजर जो कीबोर्ड माउस चला रहा होगा उसे क्या कहेंगे? हम यूजर कहेंगे। यूजर मतलब यूज करने वाला, है ना, जो कंप्यूटर को चला रहा है। तो उसने क्या करा है? उसके द्वारा दिए गए डेटा को उसने दो और दो दो डेटा दिए, उसको कैलकुलेट करा और आपको स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दे दिया। अगर आप इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंटर के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा आउटपुट होता है। देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम यूनिट। इसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर मॉनिटर, यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है। और ये एक वेब कैमरा होता है। अगर आप अपनी पिक्चर्स इमेज वगैरह कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, मोबाइल फोन में जो फ्रंट कैमरा होता है जिससे आप अपनी सेल्फी वगैरह खींचते हैं, उस तरह से वेब कैमरा होता है। प्रिंटर है प्रिंट निकालने के लिए। यहाँ पर ये माउस दे रखा है, यहाँ पे ये कीबोर्ड दे रखा है। ठीक है। ये कीबोर्ड इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए यूज होता है। पेन ड्राइव डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्पीकर्स हैं, इसमें हम गाने वगैरह आवाज का आउटपुट लेते हैं, गाने सुनते हैं। तो बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीजें जो है सब क्या होंगी? या तो वो इनपुट डिवाइस होंगी जिनसे डेटा कंप्यूटर में एंटर होगा, या फिर वो आउटपुट डिवाइस होंगी जिनसे सीपीयू में से डेटा हमें मिले। तो ये सारी चीजों से मिलके क्या बनता है? हमारा एक पूरा सिस्टम बनता है। हम इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आई होप गाइस आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। मैं अगली वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ। देखिए जब हम इस हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, तो सबसे पहले सन 16वीं ईस्वी में, यानी कि 1600 शताब्दी में, 16वीं ईस्वी में लाई काई चैन, ये चीन के, ठीक है, चाइना के क्या थे? एक आविष्कारक थे। और इन्हें बहुत ज्यादा गुणा जोड़ने में, गुणा करने में, घटाने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इन्होंने क्या बनाया? एक ये अवेकस बनाया, एक ऐसी डिवाइस बनाई, ये दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जानी जाती, दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आप इसे कह सकते हैं। ये आज भी बहुत सारे स्कूल्स में मैथ्स सिखाने के लिए यूज की जाती है। इसमें आप बहुत फास्ट तरीके से एडिशन यानी कि जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि आप इसमें से माइनस और प्लस करने के लिए ये जानी जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिया है, द फर्स्ट मैकेनिकल। अब ये मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि ये हाथों से चलती है ना। इसे चलाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे मैकेनिकल बोला जाता है। कैलकुलेटिंग का मतलब है ये कैलकुलेशन करती है, जोड़ना घटाने का काम करती है। और ये डिवाइस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट डिवाइस थी। इससे पहले जोड़ने घटाने के लिए कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं थी।
यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस कौन सी थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आपका आंसर होना चाहिए अबेकस। इसको किसने बनाया था? लाइकाई चैन, जो चीन के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। फिर देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा है नेपियर बोन्स। देखिए नेपियर बोन्स, यहाँ पे ये जो बोन्स हैं इस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते थे। ये जो आयताकार पट्टियां हैं, ठीक है, ये जो आयताकार पट्टियां होती थी, ये हाथी के दांत की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? हाथी के दांत की बनी होती थी। इन पर नंबर्स लिखे होते थे, और इनके द्वारा हम क्या करते थे? इनका यूज करके एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन गुणा करते थे, और डिवीजन में भाग करने के लिए इनका यूज करते थे। नेपियर बोन्स का जो आविष्कार था वो स्कॉटलैंड के, है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उनके द्वारा किया गया था 1617 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है कि नेपियर बोन्स को बनाया किसने ना था। तो नेपियर इनका नाम आ रहा, तो जॉन नेपियर ने बनाया था। कब बनाया था? 1617 ईस्वी में बनाया था। और इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते थे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे काम ये कर सकता था। और ये जो आयताकार इसमें पट्टियां लगी हुई थी, ये वाली जिन पे नंबर लिखे हैं, ये काय से बनी होती थी? हाथी के दांत से बनी होती थी। इसीलिए इसे बोन्स कहते हैं ना। बोन्स में इस हड्डी होती है, लेकिन ये हाथी के दांत की हड्डी से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हमारा स्लाइड रूल। बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे थे, ठीक है। अब हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी गणना करनी है ना। आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालने हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं, है ना। लघुगणक निकालने हैं। तो इन सब चीज के लिए, एडवांस मैथ के लिए स्लाइड रूल का निर्माण किया गया। और इसका जो निर्माण है वो जर्मनी के, है ना, एक इसके जो आविष्कारक थे वो थे विलियम आउटरेट। उनके द्वारा 1620 ईस्वी में स्लाइड रूल का आविष्कार किया गया था। इसमें यहाँ पे स्लाइड होती थी, और एक ये रूलर होता था, यानी कि स्केल की तरह होता था, इस पे नंबर वगैरह लिखे होते थे। इनसे कैलकुलेशन करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट था हमारा पास्कल कैलकुलेटर। देखिए पास्कल कैलकुलेटर जो था, ये ब्लेज पास्कल ने बनाया था। उनका जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने अपने नाम पर ही पास्कल कैलकुलेटर का नाम रखा था। ये जो थे ये फ्रांस के आविष्कारक थे। इन्होंने 1642 ईस्वी में पास्कल कैलकुलेटर को बनाया था। ये गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था, यानी कि ये पहली मशीन थी जो कैलकुलेशन कर रही थी। इसका यूज हम प्लस, है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आदि के लिए कर रहे थे। ये सारी चीजें थी, पहले से एक के बाद एक अपडेट आते गए, मॉडिफाई करते गए और चीजों को आसान बनाते गए। आज का जो कंप्यूटर है वो इनसे प्रेरित होकर बना गया था। इसके बाद में देखिए एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया, है ना, लेबनीज गार्ट फ्रीडम विल्हेम लाइबनीज के द्वारा बनाया गया। ये जर्मनी के ये भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1671 में इसका निर्माण किया था, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज इसका नाम रखा गया। और इसका निर्माण पास्कल कैलकुलेटर में कई बहुत सारे चेंजेस करने के बाद, बदलाव करने के बाद संभव हुआ। यानी कि उन्होंने पास्कल के कैलकुलेटर को अपडेट करा, मॉडिफाई करा, और उसमें जो कमियां इन्हें लगी उनको अपग्रेड करके मैकेनिकल कैलकुलेटर बना दिया 1671 ईस्वी में। इसके बाद में देखिए फिर आई टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन क्या है? इसका आविष्कार 1880 ईस्वी में हरमन होलरिथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। देखिए पंच कार्ड क्या होते हैं? जैसे आज की डेट में हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो ए टाइप हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, सी है डी। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए उसके अंदर पंच कार्ड का यूज था, जहां पे हम उस पंच कार्ड पे पंच कर करके अपने लेटर्स को इनपुट कर सकते थे। और इस टेबलेटिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का यूज किया गया और उससे डेटा को स्टोर किया गया। और देखिए ये है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?
तो ये वो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने सन 1822 ईस्वी में एक बनाया था डिफरेंस इंजन, और 1833 ईस्वी में बनाया था एक एनालिटिकल इंजन, जिसके कारण इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। देखिए डिफरेंस इंजन क्या होता है। डिफरेंस इंजन सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, और ये एक बिल्कुल भाप से चलने वाली डिवाइस थी, और इस डिवाइस के द्वारा कैलकुलेशन होती थी। देखिए वो जो डिवाइसेस थी वो दशमलव के ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर पाती थी कैलकुलेशन। ये दशमलव के 20 स्थानों तक, जैसे कोई चीज हमने लिखी 12.50, तो ये 2 स्थान आए दशमलव के, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 20 स्थानों तक, दशमलव के 20 स्थानों तक ये क्या कर सकती थी, कैलकुलेशन कर सकती थी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, बिल्कुल 100% एक्यूरेट उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। जब ये आया तो हमारी अकाउंटिंग में या कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आने लगी, और हम बहुत पॉइंटों वाली संख्या को भी आसानी से कैलकुलेट करने लगे। इसके बाद में इन्होंने अपने ही, चार्ल्स बेबेज ने, जो इनका डिफरेंस इंजन था उसके अंदर अपडेट करके एनालिटिकल इंजन बनाया, और इसे 1833 ईस्वी में बनाया। ये डिफरेंस इंजन का एक अपडेटेड वर्जन था। इसके अंदर प्रोग्राम कंट्रोल मशीन थी, पंच कार्ड का यूज किया। जो पंच कार्ड है इसको हरमन होलेरिथ नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। ये देखिए पंच कार्ड, यहाँ पे इस पे नंबर लिखे हुए होते थे, और इन नंबर्स पे जब हम टिक करते, क्लिक करते, तो ये इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती थी, इस मशीन के अंदर सेव हो जाती थी, जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने वीडियो में सीखा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री जानी। अगली वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी स्ट्रांग हो सके। याद रहे आपको कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए नाइस एकेडमी बाय नदीम सर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।